गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल ने जो हमने कल जो वीडियो बनाया था उसमें आपने देखा था क्लियर नहीं था, तो मैं सोचा कि चलो कॉपी पर ही आपको समझा दूँ। तो अगर जिनको समझ में नहीं आया था वो क्लियर नहीं रहने के कारण, तो मैं उसको फिर से बता देता हूँ कि सबसे पहले अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे, मैंने क्या बताया था। पार्ट ऑफ स्पीच को बात किया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच बात किया था। ओके, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्या था, ये था कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर divided into 8 groups are called parts of speech। इसी को मैंने आपको कल बताया था, क्लियर नहीं रहने के कारण आप नहीं समझ पाए थे, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह समझें। तो देखिए, पहला था, इसमें हमने डिस्कस किया था नाउन को, तो पहले नाउन लिख लेते हैं, नाउन। दूसरा था आपका प्रोनाउन, तीसरा था एडजेक्टिव, एडजेक्टिव था। चौथा है आपका नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव वर्ब। फिर है आपको एडवर्ब। फिर है आपको प्रीपोजिशन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं आपको। प्रीपोजिशन पूछे जाते हैं आपको, एडवर्ब पूछे जाते हैं आपको, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रीपोजिशन, कंजक्शन हुआ 7 में, कंजक्शन है 8 में आपका इंटरजेक्शन। थोड़ा वीडियो काँप रहा होगा, एक्चुअली मैं ना खुद से पकड़ के लिख रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो। ये आपको था, मैंने इसके लिए ट्रिक एक बताई थी आपको, कैसे पार्ट ऑफ स्पीच याद हो जाएंगे। ट्रिक में मैंने आपको बताया था कि अगर पार्ट ऑफ स्पीच को याद रखना है तो ट्रिक के माध्यम से आप समझ सकते हो। हमने बताया था पाइवन कैप, याद रखिएगा, पाइवन कैप। आखिर ये पाइवन कैप का क्या मतलब है? तो पाइवन कैप का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप ऐसे ही याद रखिए। सिर्फ ये सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनको सेट करने के लिए। तो P4 हम लिख देंगे यहाँ प्रोनाउन, I4 लिख देंगे इंटरजेक्शन, V4 लिख देंगे वर्ब, A4 लिख देंगे एडजेक्टिव, N4 लिख दीजिए आप नाउन, C4 लिख दीजिए कंजक्शन, लिख दीजिए कंजक्शन C4, और A4 आप एडजेक्टिव तो नहीं हुआ है, एडजेक्टिव हो गया, आप एडवर्ब लिख लीजिए, P4 क्या लिख लीजिएगा, प्रीपोजिशन। तो इसलिए हमने ये किस छोटा सा आपका ट्रिक बताया था, इससे आप पार्ट ऑफ स्पीच को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया पार्ट ऑफ स्पीच का। तो देखिए, जितने इंग्लिश का वर्ड्स जो है वो ग्रामर जो ब्रांचेस जो पढ़ेंगे आप, तो यही सिर्फ आपको नाउन प्रोनाउन ज़्यादा आपको मेन जो है
ये आपको पढ़ने हैं, नाउन पढ़ने, प्रोनाउन पढ़ना, एडजेक्टिव पढ़ने, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ओके, तो पार्ट ऑफ स्पीच में ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये चीज़ आपको पार्ट ऑफ स्पीच को मैं आपको क्लियर फिर दिखा दे रहा हूँ। ये आपको पार्ट ऑफ स्पीच का हो गया, और इससे आपको सिर्फ मैंने इसलिए ट्रिक बताई है कि आप याद रखेंगे P फॉर प्रोनाउन, I फॉर इंटरजेक्शन, V फॉर वर्ब याद रख लीजिए, F फॉर एडजेक्टिव, N फॉर नाउन याद रख लीजिए, फिर आपको C फॉर जो है कंजक्शन याद रख लीजिए, A फॉर एडवर्ब, P फॉर प्रीपोजिशन याद रख लीजिए। तो इस तरह से आप ये वाला चीज़ को देख के आप पार्ट ऑफ स्पीच को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच याद रख लीजिए। अब इसके नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे नाउन। हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट नाउन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, और इसको चाहेंगे तो आप नोट भी बना सकते हैं। थैंक यू।